अहिंसा, कायरता। सनातन धर्म में अहिंसा का वास्तविक अर्थ है। आज के समय में अहिंसा हिंदू परंपरा की सबसे अधिक भ्रमित रूप से समझी जाने वाली अवधारणाओं में से एक है। अक्सर इसे केवल कायरता, निष्क्रियता या अंधे सहिष्णुता के रूप में देखा जाता है और कई बार पंडितों को चुप कराने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। परंतु जब अहिंसा को सनातन धर्म, जिसे शाश्वत, संतुलन और धारण करने वाला मार्ग कहा जा सकता है, की दृष्टि से देखा जाए, तब स्पष्ट होता है कि अहिंसा निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह धर्मसम्मत, न्याय संगत और टिकाऊ कर्म का मार्ग है। हिंसा क्या है वास्तव में? हिंसा केवल शारीरिक आक्रमण नहीं है, यह किसी भी प्रकार की अन्यायपूर्ण क्षति है जो व्यक्ति, परिवार, संस्कृति या सभ्यता के संतुलन को खतरे में डालती है। यह क्षति वैचारिक, मानसिक, आर्थिक या सामाजिक भी हो सकती है। एक मुक्का हिंसा हो सकता है, लेकिन वही हिंसा तब भी है जब किसी बच्चे को उसकी संस्कृति से घृणा करना सिखाया जाए, या जब एक संपूर्ण समुदाय को विनाश के सामने चुप रहने के लिए प्रेरित किया जाए। जरूरी रक्षा से पीछे हटना भी हिंसा ही है। अगर आप अधर्म को देखकर कुछ नहीं करते तो आप तटस्थ नहीं हैं, सह अपराधी बन जाते हैं। रक्षा हिंसा नहीं है, यह जीवन रक्षा है। हर जीव, हर संस्कृति और हर सभ्यता का अस्तित्व इस बात पर टिका है कि वह अपनी रक्षा कैसे करता है। आक्रमण के सामने चुप रह जाना कोई पुण्य नहीं, वह पतन की शुरुआत है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटने लगे, वह इसलिए नहीं कि वे अधर्मी थे, बल्कि इसलिए कि वे भावनात्मक भ्रम में फंस गए थे। अपने संबंधियों, गुरुजनों और परिवार को देखकर वे युद्ध छोड़ने की सोचने लगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण, जो धर्म के प्रतीक है, ने अर्जुन की इस कमजोरी की सराहना नहीं की, बल्कि उन्होंने कठोर शब्दों में अर्जुन को उनके धर्म की याद दिलाई। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। भगवद गीता 2:3। हे अर्जुन, इस कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्यागो और उठ खड़े हो। हे शत्रुओं का संहार करने वाले, श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि अधर्म के विरुद्ध कुछ न करना धर्म नहीं, बल्कि पतन है। अर्जुन का भावुक संकोच नैतिक प्रतीक हो सकता है, परंतु उसमें धर्म नहीं, भ्रम था। सच्चा धर्म कर्म की मांग करता है, प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि न्याय और संतुलन की रक्षा के लिए। जब कायरता को बना दिया गया पुण्य, 1940 के दशक में भारत विभाजन के समय जब भीषण सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तब कुछ प्रमुख लेखों में यह सलाह दी गई कि स्त्रियां यदि बलात्कार का सामना करें तो आत्महत्या कर ले, परंतु प्रतिरोध ना करे। यह बताया गया कि यह सम्मान की रक्षा का सर्वोच्च मार्ग है। यह सोच न केवल अमानवीय है,
बल्कि यह पीड़ित को उसकी एजेंसी, जीवन और न्याय के अधिकार से वंचित करती है। यह सोच उन्हें मर्यादा के नाम पर चुप रहने को कहती है। यह सलाह नहीं, अपराध है। धर्म कभी भी आत्मबलि की मांग नहीं करता। जब प्रतिकार का मार्ग खुला हो, अत्याचार के आगे मौन रहना पुण्य नहीं, अधर्म का समर्थन है। अहिंसा परमो धर्मः, आंधी निष्क्रियता नहीं बल्कि उच्च दृष्टि। अहिंसा परमो धर्मः, यह वाक्य बहुत बार प्रतिरोध को रोकने के लिए उद्धृत किया जाता है, परंतु पहले ये समझना आवश्यक है, धर्म क्या है। धर्म कोई जड़ नियम नहीं है। धर्म वो है जो समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार उचित, न्यायपूर्ण और संतुलनकारी हो। अहिंसा परमो धर्मः इसीलिए कहा गया है क्योंकि अनावश्यक हिंसा से बचना आदर्श है, परंतु जब अधर्म संसार को असंतुलित कर रहा हो तब चुप रह जाना स्वयं धर्म का उल्लंघन बन जाता है। सच्ची अहिंसा। सच्ची अहिंसा में बल नहीं, बुद्धि चाहिए। ये सजगता मांगती है। यह आंखें मूंदने की नहीं बल्कि धर्म रूपी कर्तव्य निभाने की पुकार है। सनातन धर्म का मतलब है शाश्वत संतुलन। सनातन धर्म का सामान्य अनुवाद सनातन धर्म या शाश्वत धर्म है, लेकिन एक गहरे दार्शनिक अर्थ में यह है। सनातन का मतलब है शाश्वत, समयातीत धर्म जो धारण करे, पोषण करे, संतुलन बनाए रखे। इस दृष्टि से सनातन धर्म वह जीवन दर्शन है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने की बात करता है, न केवल मानवता के लिए बल्कि समस्त सृष्टि के लिए। यह कर्म को उसके स्वरूप से नहीं, परिणाम से परखता जाता है। क्या वह समष्टि की भलाई करता है? कभी कभी इसका उत्तर संयम होगा, कभी कभी इसका उत्तर प्रतिरोध, संघर्ष या युद्ध भी होगा। संदेश हिंदू माता पिता और युवाओं के लिए। हे भारत के माता पिता और युवाओं, अहिंसा का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि संतुलन है। अपने बच्चों को सिखाएं कि अन्यायपूर्ण हिंसा से बचना चाहिए, न्यायोचित रक्षा को निभाना चाहिए, नैतिक भ्रम को स्पष्ट करना चाहिए। सच्ची अहिंसा निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय होती है। यह केवल स्वच्छ हाथ नहीं, स्वच्छ अंतःकरण की मांग करती है। यह केवल अच्छा दिखने की बात नहीं बल्कि संसार में अच्छाई को जीवित रखने की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब अधर्म बढ़े तब चुप रह जाना पवित्रता नहीं, विश्वासघात है। यह एक अतिथि लेख है जिसे एक भारतीय माता पिता द्वारा लिखा गया है जो स्वयं को भारत की महानतम सभ्यता को विनम्रता उत्तराधिकारी मानते हैं। जय सिया राम।